अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको टूर करवाने वाला हूँ एक कॉलेज का, जो कि बिल्कुल ट्विंस टावर के पास है, जो सिटी सेंटर के अंदर है। वो कॉलेज है। अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपको क्लासरूम दिखाएंगे, बताएंगे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं। बाय द वे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये आइडियल जगह है, क्योंकि इस तरफ सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। इस तरफ ऑलमोस्ट 20 रेस्टोरेंट आते हैं इस एरिया में, और इस एरिया को लिटिल पाकिस्तान भी कहते हैं। तो लिटिल पाकिस्तान के अंदर फाइनली हमने एक कॉलेज फाउंड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको एक कॉलेज का टूर करवाने लगा हूँ, जो कि सिटी सेंटर के अंदर है, और इस एरिया में ये है। इस एरिया को लिटिल पाकिस्तान भी कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। अभी मैं आपको कॉलेज के अंदर लेके जाऊँगा, बताऊँगा ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, और वीडियो के एंड पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको यहाँ पे इनरोल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करना ज़रूरी है। और फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, या फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा। और अभी हम चलते हैं अंदर, जाके आपको कोर्सेज बताते हैं कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, और फिर आपको थोड़ा बहुत कॉलेज का टूर भी करवाते हैं। इनके जो एरियाज हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग देते हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, कलनरी आर्ट्स से रिलेटेड सारा सेटअप आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है, अब मलेशिया की फीस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, स्पेशली जब जुलाई 2025 में SST लग गया है फीसिस के ऊपर। लेकिन फिर भी हम आपके लिए एक कॉलेज लेके आए हैं जहाँ पे आपको 3 साल की जो फीस है वो दूसरे कॉलेज की 1 साल की फ़ीस के बराबर है। उस कॉलेज का नाम है अहमद कॉलेज, ठीक है। ये कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं। आगे जाके मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन चीज़ें बताता हूँ इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। लेकिन जो एक चीज़ इस कॉलेज ने हमसे डिमांड की है वो ये कि यहाँ पे जो स्टूडेंट इनरोल करवाए जाएँ वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के पर्पज़ से आए मलेशिया में, ना कि यहाँ पे आके काम शाम के लिए। तो मैंने नहीं देखा कि इतनी कम फीस पे कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इतने अच्छे कोर्सेज ऑफ़र कर रही हो, और वो भी प्रॉपर स्टडी के साथ। बहुत से कॉलेज पे टीचर नहीं होते, ये ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। जो बस इनकी एक ही डिमांड है, वी डोंट वांट टू मेक मनी, बस हमें जेन्युइन प्रॉपर जो है वो स्टूडेंट्स चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इस कॉलेज के बारे में। यहाँ पे वही स्टूडेंट इनरोल करें जो पढ़ना चाहते हैं। आपको यहाँ पे आने से पहले अपना IELTS PT TOEFL रिक्वायर्ड बैंड्स के साथ करना पड़ेगा, जिसमें मैक्सिमम मेरे ख्याल से 5 बैंड रिक्वायर्ड हैं। कुछ कोर्सेज के अंदर आपको जस्ट 4.5 बैंड लेने हैं IELTS में। वो आपको 100% करना पड़ेगा ट्रैवल से पहले, क्योंकि मलेशिया का जब E1 निकलता है, वीज़ा अप्रूवल लेटर, आपके वो उसके निकलने के बाद आपके पास 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने के अंदर आप इंग्लिश का टेस्ट दे दें, अगर आपने अभी तक नहीं दिया हुआ अप्लाई करने से पहले। और फिर दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आपको अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करके रखनी है। ये नहीं हो सकता आप महीने में 1 दिन आ गए कॉलेज, 2 दिन आ गए, हफ्ते में 1-2 दिन आ गए, ऐसा नहीं होगा। इस सूरत में ये कॉलेज आपका वीज़ा कैंसिल कर देगा और आपको वापस जाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप, जैसे कि यहाँ पे अक्सर करते हैं कि जी हम वीज़ा लग गया, पासपोर्ट कलेक्ट हो गया, हम चले जाएँ, कि अब हमारा 1 साल का वीज़ा लग गया, 1 साल तक हमें कोई टच नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो स्टूडेंट अटेंडेंस मेंटेन नहीं करेंगे, बिला वजह छुट्टियाँ करेंगे, गायब हो जाएंगे, उनके ऊपर एक तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। जब इमिग्रेशन पुलिस उनको पकड़ेगी, उनका रिकॉर्ड ख़त्म हो गया होगा। दूसरा, उनके ऊपर पुलिस रिपोर्ट भी होगी। तो मैं हाईली इंकरेज करूँगा उन स्टूडेंट को, सिर्फ जो पढ़ना चाहते हैं। जो किसी और मकसद से मलेशिया आना चाह रहे हैं, उनके लिए कॉलेज नहीं है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन ढूंढ लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर्सेज की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है वो दिखाई गई है कि कौन से मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास है डिप्लोमा इन क्रिएटिव मल्टीमीडिया, ठीक है। तो अंदर ये बताया गया है कि मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, और इसी तरह ही वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह। तो इसी तरह ही हर कोर्सेज के बारे में यहाँ पे ये पेपर पड़े हुए हैं, जिनके अंदर पीछे डिटेल बताई गई है कि आपको मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे हाईली रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिटी सेंटर कोलालमपुर में पढ़ना चाहते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं, और वो चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह पे कम फीस में
एक अच्छी डिग्री उनको मिले, उनके लिए कॉलेज हाईली रिकमेंडेड है। आपको ग्राउंड फ्लोर का भी टूर करवा दूँ। ये देखें, ये ऑफिस प्लेस है, इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं और इस तरफ करके लाइब्रेरी है। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है फिलहाल। तो ये लाइब्रेरी है यहाँ की और ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ स्टूडेंट आते हैं। इस तरफ मेरी राइट साइड पे चाइनीज़ जो है ना किताबें वो पढ़ी हुई हैं। मोस्टली यहाँ पे जो सेक्शन है, ये होल सेक्शन ये चाइनीज़ किताबों से भरा पड़ा है। और इस तरफ इंग्लिश में क्लासेस किताबें हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन से रिलेटेड उनकी। ये देखिए, ये कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं। खुशी शाशू है ये उससे रिलेटेड पढ़ी हुई हैं। फिर ये शॉर्ट स्टोरी ऑफ आर्ट, ठीक है, इस तरह की ये किताबें पढ़ी हुई हैं। और इस कॉलेज के अंदर ये एक, मैं बहुत बड़ी नहीं लेकिन कॉलेज के हिसाब से एक अच्छी जो है एक लाइब्रेरी पढ़ी हुई है। उसके अलावा कंप्यूटर भी पढ़े हुए हैं। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी मैं आपको क्लासरूम में दिखाता हूँ जहाँ पे क्लास चल रही है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा स्लो बोलना पड़ रहा है। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं स्टूडेंट पढ़े हुए। ये अभी सैटरडे है लेकिन सैटरडे की भी इनकी क्लास है और मैंने सुना है कि इनकी सैटरडे वाले दिन फुल टाइम क्लास होती है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं इधर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के स्पाइस रखे हुए हैं और उनके बारे में डिटेल बताया था। असल में चाइनीज़ स्टूडेंट काफ़ी है, इसलिए चाइनीज़ काफ़ी जगह आपको लिखी हुई नजर आएगी। इसके अलावा इंग्लिश में भी लिखा हुआ। तो चलें अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो अभी हम इनके किचन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनका कितना बड़ा सेटअप लगा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आएगा उसको यहाँ पे आकर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। प्रॉपर उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी कुकिंग की। अगर वो कलनरी आर्ट्स में आता है, या आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सेटअप लगे हुए हैं। प्रॉपर सिंक बने हुए हैं, ओवन बने हुए हैं और यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे अच्छी बात जो है तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये था किचन। अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं, आपको जाके दूसरे क्लासरूम में दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स लगे हुए हैं, थोड़े सुंदर तस्वीरें लगाई हुई हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी डिश रेडी की है और शेफ ऑफ द मंथ ये सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है स्टूडेंट को इंकरेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। और इससे जो है उनके स्किल ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। इसी तरह इनका दूसरी तरफ भी देखें, यही चीज़ें दिखाई गई हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है, स्पेशली जो कलनरी आर्ट्स में होना चाह रहे हैं और प्रॉपरली सीखना चाह रहे हैं कुछ। और अभी आए हैं हम लेक्चर रूम में। यहाँ का सेटअप आप चेक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट को मल्टीमीडिया से रिलेटेड कुछ बताया जाता है क्योंकि प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। बाहर तो सिर्फ लिखा हुआ लेक्चर रूम और इस तरफ आप देख सकते हैं माइक है, पूरा सेटअप लगा हुआ है, स्पीकर पड़े हुए हैं और चेयर्स लगी हुई हैं। यहाँ पे डेफिनेटली टीचर के खड़े होने की जगह होगी जो लेक्चर देगा। तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ अभी तक इस कॉलेज के टूर से। चलें मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि इनका एक कोर्स है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो कि होटल मैनेजमेंट इस तरह की चीज़ों में आ जाता है। उसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग सेशन के लिए ये एक सैंपल रखा हुआ है जिसमें बेड है, वॉशरूम है, जैसे कि एक होटल में होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे होटल में बेसिक सोप पड़ा होता है, कैंडल और शेविंग किट, कुछ भी इन तरह की जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो सारी उन्होंने सैंपल के तौर पर रखी हैं ताकि स्टूडेंट को प्रॉपरली सिखा सकें। और ऑनेस्ट स्पीकिंग मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं था किया इस कॉलेज से एंटर होने से पहले, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दफ़ा गुजरता था लेकिन इससे पहले हम इनके लिए काम नहीं थे कर रहे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कभी मौका नहीं मिला कि अंदर आके एक्सप्लोर करूँ। आज मिला है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बेड लगा हुआ है, प्रॉपर जो सीखने की चीज़ें हैं कि होटल में क्या सेटअप होता है बेसिक और क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ऑपरेटर रूम, ये असल में हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है। जैसे कि एक होटल का अंदर होता है ऑपरेटर रूम, इसमें एक फ़ोन होता है, ठीक है, सिस्टम पड़ा होता है इसके लिए कीबोर्ड वगैरह। मीन्स आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई कस्टमर कॉल करता है तो आपने कैसे इसको रिस्पॉन्स करना है और कैसे इसको डील करना है। इसी तरह ही ये रिसेप्शन का आ गया जिसमें आप डाटा एंट्री वगैरह चेक करते हैं स्टूडेंट कस्टमर के लिए।
फ़ोन पड़ा हुआ है, उसके अलावा जो भी उनके एक्सेस कार्ड वगैरह होते हैं इन्होंने उसके सैंपल बनाए हुए हैं। तो ये हो गया सेटअप इस तरफ। और फिर आप देख सकते हैं इधर जैसे कस्टमर के बैठने की जगह, तो बैठना हो तो उसको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए या कैसे उसको डील करना चाहिए, ये भी इधर सिखाते हैं। और इस तरफ ये एक टेबल लगा हुआ है, जैसे एक रेस्टोरेंट में सीटिंग होती है तो उसमें ये सिखाया जाएगा कि कस्टमर को कैसे बात करनी है, उससे कितना डिस्टेंस रखना होता है। बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड है हमारा भी इस चीज़ से, और फिर उसको कैसे से डील करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और पीछे की तरफ आप सेटअप देख रहे हैं जो मैंने पहले आपको दिखाया था होटल रूम वाला। तो इस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है हर चीज़ से रिलेटेड, ताकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ तो उनको प्रॉब्लम्स ना हो। मेरा आना हुआ इनके एक ऑफिस में जहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, पुराने स्टूडेंट्स का है। रिकॉर्ड तो नहीं मैं आपको दिखा सकता, ये थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे हर स्टूडेंट की एक अलग से फाइल पड़ी हुई है, ताकि उसका जो रिकॉर्ड है वो सेफ जगह रहे और एक ही जगह उसको ढूंढना ना पड़े जब भी कोई स्टूडेंट आए। फॉर एग्जांपल ये किसी का है नाम लिखा है, उसका कंट्री लिखा है, उसका पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, तो फाइल ढूंढना ये सारा कुछ ईजी हो जाए। एंड ये कुछ दिखाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा मुझे बहुत इंप्रेस हुआ मैं देख के, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ये भी। इधर मैंने ये एक बोर्ड देखा था लिखा हुआ, जिसके ऊपर लिखा स्टूडेंट ड्रेस कोड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें ये दिखाया कि मेल किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। टी शर्ट पहन सकते हैं, कॉलर वाली ड्रेस शर्ट पहन सकते हैं, या आप अपने जो एक फॉर्मल शूज़ या स्नीकर कुछ भी पहन सकते हैं। इसी तरह लड़कियों के बारे में बताया, जैसे कि मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे 3-4 किस्म की कम्युनिटी है, तो उस हिसाब से वो उनका ड्रेस कोड बताया। कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि अगर कोई चाइनीज़ है वो स्कर्ट पहनना चाहे तो वो ना पहन सके, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है इनके बैचलर प्रोग्राम के लिए। और जो अच्छी चीज़ है इस कॉलेज की, इनकी कोलैबोरेशन है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ से फाउंडेशन इन साइंस करते हैं तो उसके बाद आप मलेशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में मेडिकल के कोर्सेज़ के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ये सारे कोर्सेज़ के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको A to Z बताता हूँ सब कोर्सेज़ के बारे में। यहाँ तक सारे कोर्सेज़ जो हैं वो A क्रेडिट हैं। मलेशिया का जो इदारा MQA उसको रिकगनाइज़ करता है। यहाँ से पढ़ने के बाद आगे आप बैचलर के लिए मलेशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और ऐसी तमाम कंट्री जहाँ पे मलेशिया की डिग्रीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ पे आपकी डिग्री एक्सेप्ट होगी पूरे एशिया में 100%। उसके अलावा यूरोप वगैरह में भी मलेशिया की जो डिग्री है वो एक्सेप्ट की जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। बिजनेस मैनेजमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मरीन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। अगर ये वाला कोर्स आप कहीं और जाके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फीस होगी, और मज़े की बात ये बहुत देर से ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं और A क्रेडिट है, ये बहुत अच्छी बात है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, ये पाकिस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ चाइनीज़ स्टूडेंट के लिए, तो इसको आप स्किप कर दें। क्रिएटिव मल्टीमीडिया, कलनरी आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, जिसके अभी मैं आपको क्लासरूम भी दिखाऊंगा। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT से रिलेटेड है। ये तो जो कोर्सेज़ हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और लॉ इन्फोर्समेंट मैनेजमेंट। मैं आपको ऑनेस्ट स्पीकिंग बता देता हूँ, ये अभी तक A क्रेडिटेड नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी वीडियो 6 महीने बाद देख रहे हो, तब तक ये A क्रेडिट हो जाए। तो आपने मेरे से पर्सनल पूछ लेना अगर आप इन 2 कोर्सेज़ में से किसी में एडमिशन लेना चाह रहे हो। तो टूर मैंने आपको कॉलेज का करवा दिया है, क्लासरूम वगैरह आपने देख ली हैं। और ये थी आज की वीडियो अहमद कॉलेज से रिलेटेड। मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।